जब सच सुनने वाला सच को देखता, सुनता और समझता तो है, लेकिन सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, तब सच उस इंसान के मन को अशांत कर देता है। कई बार हमारी लाइफ में हमारे मन की अशांति का कारण झूठ नहीं बल्कि सच होता है, क्योंकि हम सच को देख करके समझ तो रहे होते हैं कि ये सच है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने कैसे इस चीज़ को डील किया अपनी लाइफ में, आइए समझते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन हर इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन का बहुत कॉमन पैटर्न है। या तो ये तब होगी जब आपको अपनी कोई गलती नज़र आएगी, या फिर कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा जो आप नहीं चाहते थे अपनी लाइफ से, अपने आसपास के लोगों से, और वो हो गया है। फिर आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, कैसे इसको मैं बेटर करूं, और काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चंस इंसान के माइंड में चलने लगते हैं। ये जो हम अपने माइंड में कैलकुलेशन करते रहते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में मतलब एक ये बात बिठा देते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, जो एक तरीके का डिनायल मोड है। तो ऐसा अगर आपकी लाइफ में कभी भी होता है तो आपको शांत हो जाना है, शांति से उस सिचुएशन को डील करना है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में इंसान शांत कैसे रह सकता है, कहीं ना कहीं वो परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा। तो उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं डिस्टर्ब होऊंगा, हाँ मुझे प्रॉब्लम होगी, वो भी एक तरीके की शांति ही है, क्योंकि आप अननेसेसरी चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जब हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तब दिक्कत ज़्यादा होती है। जब हम चीज़ों को नेचुरल रहने देते हैं तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं, अपने आप जितना टाइम लगना होता है वो लग जाता है, और फिर हम उस सिचुएशन से ओवरकम कर लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम चीज़ों को नेचुरल नहीं रहने देते हैं, प्रोसेस को नेचुरल नहीं रहने देते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब भी लाइफ में ऐसा कुछ हो कि सच की वजह से आपका मन अशांत हो, तो अपने आप को फ्री छोड़ो, उस सिचुएशन में फ्री रहो। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, दर्द जरूर होगा। अपने माइंड में ये मत बिठाओ कि मुझे पेन नहीं होगा, मैं ये सच देख रहा हूँ उसकी वजह से मेरा मन अशांत ना हो, मेरी खुशी ना चली जाए, मैं दुखी ना हो, मैं जैसे पहले था वैसे ही रहूं। ये सब एक्सपेक्टेशन से दूर रहो, इन सब चीज़ों में को अपने माइंड में मत बिठाओ, ना किसी को देख करके, ना खुद की ही इमेजिनेशन की वजह, क्योंकि हर इंसान की थॉट प्रोसेस अलग है, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है। कुछ लोग उस सिचुएशन को देख करके जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो अब ऐसे मत सोचने लग जाना कि जो लोग उस उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं। तो अब मुझे स्ट्रांग बनना है या मुझे बेहतर बनना है, ये मत कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेना, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई स्ट्रांग कोई वीक नहीं है, सब सब इंसान स्ट्रांग भी है, वीक भी है। इट डिपेंड्स कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। हर इंसान का एक लिमिट है जिसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड है। तो जब वो थ्रेश होल्ड से ऊपर की कोई चीज़ आएगी ना, तो भाई साहब बड़े से बड़ा ज्ञानी और बड़े से बड़ा समझदार इंसान भी दिक्कत महसूस करेगा। जब तक उस थ्रेश होल्ड के अंदर है सारी चीज़ें, तब तक तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन जैसे ही उस थ्रेश होल्ड के बाहर की कोई चीज़ आएगी तो भाई साहब आपको दिक्कत महसूस होगी, आपका मन अशांत होगा ही। अब वहां पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सच है, इसको एक्सेप्ट करो, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि जो अनकंफर्टेबल है वो है अनकंफर्टेबल। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आ, दूसरे के जैसा कैसे बिहेव करूं, या जैसा मेरा माइंड में इमेजिनेशन बनी है उस सिचुएशन को ले करके कि मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, मुझे इतने दिनों में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, शायद मेरे में ही कोई कमी है, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन से दूर रहो। और मैं जानता हूँ कि ये नेचुरल है कि हमारे माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, और ये भी नेचुरल है कि हम एक टाइम के बाद उस सिचुएशन से डील खुद ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा तो शायद आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, शायद आपका प्रोसेस बेटर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा तब भी आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे, लेकिन इट विल टेक सो मच एफर्ट, इट विल टेक सो मच टाइम। तो सारी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान, मुझे जो लगता है मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैंने सीखा, वो समझ है। आपको अपनी समझ को बेहतर बेहतर बनाना है, ना कि खुद को बेहतर बनाना है। और समझ तभी बेहतर होती है जब आप चीज़ों को सीखते हो, नए नए चीज़ों को समझते हो, ना कि खुद के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हो कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, मैं ऐसा क्यों हूं। इस टाइप के सवाल से दूर रहो, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी समझ को बेटर बनाओ। जब भी
कोई ऐसी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में जो आपको पता है कि हाँ यार ये सही है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ, तो इन्फॉर्मेशन ढूंढो, किसी का साथ ढूंढो, अपने दोस्तों को वो बात बताओ जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड एटलीस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। अगर फिर भी ना हो पाए तो किसी एक्सपर्ट का साथ लो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकेट्रिस्ट हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, उसके पास जाओ, उससे मिलो, कोई काउंसलर के पास जाओ, उससे मिलो, उसको समझो, उसको अपनी बात बताओ, फिर वो कैसे आपको एक्सेप्ट करने में हेल्प कर रहा है वो करो। हम सबको ये बात कहीं ना कहीं लगती है कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मैं तो हर समस्या से डील कर सकता हूँ, मेरे को तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है तब आपको अपना एक ऐसा रूप, अपना एक ऐसा एंगल पता चलता है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो। तो जब ऐसा कुछ आप देखते हो कि मेरे अंदर तो वो भी है, मैं तो परेशान भी होता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप और दुखी होने लगते हो। एक तो मतलब वो सिचुएशन आपको परेशान कर रही होती है, जो सच आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते वो आपको परेशान कर रहा होता है, और दूसरी तरफ से आप कहीं ना कहीं इस वजह से भी दुखी होते हो कि मैं सच क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। तो अब दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फिर ये साइकिल बन जाता है, फिर ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। कभी आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो, कभी आप अपने बारे में सोचते हो कि मेरे में क्या कमी है। ऐसी किसी सिचुएशन से डील करने का सबसे आसान मुझे जो रास्ता लगता है, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जिससे मुझे सही रिजल्ट मिला, हो सकता है वो आपके भी काम आ जाए, वो ये है कि आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को फ्री छोड़ो। बुरा लग रहा है तो लग रहा है, अगर रोना आ रहा है तो आ रहा है, रो लो, किसी से बात करने का मन है तो बात कर लो। क्या आप उस चीज़ को वैसा रहने दोगे तो वो जल्दी हील हो जाएगी, जल्दी रिकवर हो जाओगे आप वहाँ से। अगर आप उस चीज़ में थोड़ा सा छेड़खानी करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए छेड़खानी मत करो, नेचुरल रहने दो प्रोसेस को, फ्लो को नॉर्मल रहने दो। सच दुखी करता है, सच मन को अशांत करता है, सच देखने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप इस बात को नहीं समझोगे और कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये सोचते रहोगे कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, तो बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सच दिखाई दे रहा है, सच पेनफुल है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये दिखे मेरे हाथ में जो चोट लगी है उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मन अशांत होगा ना, घबराओगे ना, बहुत कुछ माइंड में मतलब थॉट आएंगे ना। अगर आप सोचो ही नहीं, देखो ही नहीं उस चीज़ को, कोई एनेस्थीसिया आपको दे दे और सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके आपको लिटा दे, और फिर आप जब माइंड मतलब फिर जब आप आंखें खोलो तो सब कुछ ठीक हो जाए, तो कोई दिक्कत ही ना हो। इसीलिए तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि आप हड़बड़ाओ नहीं, उस पेन को भी बर्दाश्त कर पाओ और मेंटली तौर पर भी ठीक रहो, आंखें बंद रहें। अगर एनेस्थीसिया देने के बाद भी आपको दिखा दिया जाए कि क्या ऑपरेशन हो रहा है ना, तो आई एम 100% श्योर कि आधे से ज़्यादा लोग उस बेड से उठ के भाग जाएंगे। क्योंकि हम इंसान को एक तरीके की प्रॉब्लम वो भी है जो हमको फिजिकल पेन होता है, और एक तरीके की प्रॉब्लम वो भी है जो हम देख करके अपने माइंड में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। तो एक तरीके का पेन फिजिकल होता है, एक तरीके का पेन मेंटल होता है, जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन इसलिए अशांत है क्योंकि आप गलत हो या आप झूठ देख रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, सच देख रहे हो। और ये मन जो अशांत है ये भी नॉर्मल है, ये भी प्रोसेस ही है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे हैप्पी।